हार्पिक जो गू साफ करने के लिए हार्पिक यूज किया जाता है, उसमें भी हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। ये आइडिया नहीं था। इस्लाम खतरे में आ गया भारत का। भाई मुसलमान बड़े परेशान हो गए कि चाय पत्ती भी हलाल होना चाहिए, नहीं तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तेल हलाल होना चाहिए, नहीं तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। डिटॉल जिससे दांत, खाज, खुजली और जख्म पर लगाया जाता है, और फिनाइल जिससे जमीन के कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं, वो भी हलाल होना चाहिए। मैंने उसमें भी यही कहा था कि खुदा न खास्ता कतर ने, सऊदीया ने, यूएई ने इंडियंस को बाहर निकाल दिया तो आपके अरबों खरबों का बिजनेस हो रहा है इंडिया, अपना कतर में, सऊदीया में, दुबई में आपके हिंदुस्तान के लोग करते हैं। अगर उनको निकाल दिया जाए तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी तबाह हो सकती है। देखिए, सबसे पहले कि हमास एक बहुत बड़ा आतंकी ग्रुप है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अल्लाह अकबर के नारे पर उसने बलात्कार किया है। अल्लाह अकबर के नारे पर उसने बहू बेटियों को नंगा किया है। अल्लाह अकबर के नारे पर 6 महीने के बच्चे को माइक्रोवेव में पकाया और जलाया है। अभी बात आ रही है कि भाई इमाम हसन हुसैन को मारने के लिए कोई बजरंग दल या आरएसएस आया था क्या, या मोदी जी आए थे? बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हस्बैंड जो खाविंद है हजरत अली, उनको मारने के लिए कोई बजरंग दल आया था, या मोदी जी का कोई आदमी आ गया था? उनका बगल का नमाजी ही मारा था ना भाई। तो कुरान के पन्नों को भी आप झुटलाएंगे क्या? कुरान के पन्नों को झुटलाएंगे? सूरे अल अनफल वर्सेस 671 क्या कहता है कि अल्लाह को जो ना माने उसका सर तन से जुदा करो। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप एक बात जानते हैं ना कि अगर भारत के अंदर कोई भी इस मुसलमानों के लिए कोई भी अगर चीज़ निकल के आती है ना, तो पाकिस्तान में सबसे जल्दी मिर्चें लग जाती है और वो इस चीज़ को ऐसे उठा के ले जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। आपको याद होगा पिछले दिनों हलाल के बारे में बात हुई थी, हलाल मीट के बारे में, और इन्होंने इतना ज़बरदस्त कर दिया कि जी हलाल तेल होना चाहिए, हलाल गाजर होनी चाहिए, हलाल गोभी सब्जियाँ होनी चाहिए, हलाल वॉशिंग पाउडर होना चाहिए, हलाल खुशबू होनी चाहिए। इन्होंने ये हरकतें करनी शुरू कर दी। और जब फिर ऐसे मौके पर जब वो हत्थे चढ़ गया पाकिस्तानी नाजिया के, तो फिर जो नाजिया बहन ने जो उसकी हालत कर रही है, छील के रख दिया ऊपर से नीचे तक। दोस्तों, बहुत शानदार डिबेट है, डिबेट पूरी देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो के बाद मिलते हैं। थैंक यू। और एक सेकंड, हार्पिक जो गू साफ करने के लिए हार्पिक यूज किया जाता है, उसमें भी हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। ये आइडिया नहीं था। इस्लाम खतरे में आ गया भारत का। भाई मुसलमान बड़े परेशान हो गए कि चाय पत्ती भी हलाल होना चाहिए, नहीं तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तेल हलाल होना चाहिए, नहीं तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। डिटॉल जिससे दांत, खाज, खुजली और जख्म पर लगाया जाता है, और फिनाइल जिससे जमीन के कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं, वो भी हलाल होना चाहिए। और गाजर को जबा किया जाता है, आपको पता है अर्जुदी, गाजर जबा किया जाता है ला इलाहा पढ़ करके बावजूद। और गोभी के पत्ते भी जबा किए जाते थे, जो अब मोदी जी ने मना कर दिया कि गाजर को जबा मत करना ला इलाहा पढ़ करके। व्हाट इज दिस बुलशिट? व्हाट इज दिस बुलशिट? मैं बहुत सुनो, मैं नाज़िन से पूछ लेते हैं। नहीं, मैंने कहा गाजर का कभी नहीं सुना। अभी बड़ी खूबसूरत बातें नाजिया मैंने आपकी सुनी। जो झूठ आपने बोला मैंने कबूल किया, स्वीकार किया उसे। जैसे आप लोग कहते हैं जालिम को जालिम ना कहें, बुच्चर को बुच्चर ना कहें, तो और क्या कहें? तो मोदी जी ने बिलावल सुनो ना यार, मैंने आपको सुना। डॉक्टर साहब को कंप्लीट करने जी। डॉक्टर साहब देखे लफ्ज है, कोई यार बना नहीं रहा हूं आपको मैं छोटी उम्र से। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई गलत नहीं कहा, बुच्चर को बुच्चर से ही कहा। दूसरी बात यह है, आप हराम हलाल की बात कर रही हैं कि डिटॉल और ये और वो, ये देखें ये किस सेंस में कहा, ये भी आप जरा थोड़ा सा गौर करें। मतलब झूठ वाले, आप हिंदुस्तान में बैठी हो ना, तो हिंदुस्तानियों की एक आदत मैंने देखा कि आप लोग बहुत झूठ बोलते हो और ऐसे बेहतरीन तरीके से बोलते हो और बात को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश करते हो कि दूसरा आदमी को लगने लगे कि जो झूठ बोल रहा है शायद ये सच बोल रहा हो और इसको कबूल कर लें। मैं ये कहता हूँ कि देखें, ये जो चीजों के आपने नाम लिए, ये क्यों बाइकाट किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि जालिम है जो जुल्म कर रहा है इंसानियत पे, इंसानों पे, मुसलमानों पे, फलस्तीनियों पे, उनको मार मार के जिबा करके फेंक रहा है। वो उनकी प्रोडक्ट को बंद कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं, हम ये चाहते ही हैं। देखिए नाज़िया, आप सुने, अब
हम ये चाहते ही हैं कि उसको कैसे आप सबक रस्सी सिखाया में नहीं जा जाए, रहे, उसकी आप हमास इकोनॉमी में को, नहीं जा रहे, उसकी कोट को पैंट टाई लगा सुन करके लें इसी सुन को लें सुन लें, कंप्लीट, वो टाइम पहले आ वो गया। कंप्लीट कर ले नाज़िया नाजिया, वरना सुने, फिर वो सही मैं नहीं। ये जी कह रहा डॉक्टर हूँ कि साहब, हम ये चाहते हैं कि उसकी इकोनॉमी को ऐसे तबाह किया जाए। देखिए उसकी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में किसकी? मुस्लिम्स इस्तेमाल करें। जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, जब आप लोगों ने कतर के खिलाफ आपकी मोदी सरकार ने एक प्रोपेगेंडा किया, मैंने उसमें भी यही कहा था कि खुदा न खास्ता कतर ने, सऊदीया ने, यूएई ने इंडियंस को बाहर निकाल दिया तो आपके अरबों खरबों का बिजनेस हो रहा है इंडिया, अपना कतर में, सऊदीया में, दुबई में आपके हिंदुस्तान के लोग करते हैं। अगर उनको निकाल दिया जाए तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी तबाह हो सकती है। इसी तरह हम लोग ये चाहते हैं कि इसराइल की प्रोडक्ट बंद हो, उनके खिलाफ ऐसा एक मिशन चलाया जाए। तमाम दुनिया के मुस्लिम, पाकिस्तानियों को हम नहीं बोल रहे, हम कह रहे हैं पूरी दुनिया में रहने वाले लोग, जिसमें आप भी शामिल हो नाजिया, आपके पेरेंट्स भी शामिल है, आपका खानदान भी शामिल है। अगर हम लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाए, जालिमों के खिलाफ, मैं सिर्फ उसको नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं तो सर हमास क्या था डॉक्टर साहब? जो इंसानी, हमास क्या था? हमास ने अपने लोगों, देखें मैं बता रहा हमास भी तो हूं, टेररिस्ट है ना। नहीं टेररिस्ट नहीं है वो अपने लोगों की हिफाजत कर तो रहा है, अपने मुल्क की देखिए, हिफाजत अब कर रहा है, आरजू अपनी जी सरहदों की मुझे हिफाजत बोलने कर रहा है। दीजिए। अच्छा, अपने एक मुल्क सेकंड से, नाजिया से ले लूं मैं। अपने मुल्क से बदमाशों को निकालने की कोशिश कर रहा है, और वो बदमाशों को निकाल करके दम लेंगे। और अब मैं पूरी दुनिया के मुस्लिम जाग रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग जाग रहे हैं। देखिए ऐसा ऐसा होता ही है कि जब जख्म होता है वो उसकी हीलिंग आराम आराम से होती है, एकदम स्लो उसको डाउन, सीने सर से स्लो डाउन, सर स्लो डाउन, उसमें कैंसर हो नाजिया को जाता भी है, सुन लीजिए सर, उसमें नाजिया को कैंसर भी हो सुन जाता है। लीजिए। मैं लेकिन ये यार चाह रहा हूं कि हमास, आपका, सर अगर हमास आप लोग, टेररिस्ट है, हमास को मैं हरगिज कोई वो नहीं समझ हमास टेररिस्ट सकती। नहीं है, वो अपने मुल्क की हिफाजत, अपनी अरे सरहदों की बाबा हिफाजत, अपने लोगों की स्लो हिफाजत कर डाउन रहा है। अच्छा ओके नाजिया। नहीं, आपने कहा गाजर मूली को हलाल करना, गाजर मूली को हलाल नहीं करना, आप इसी रूम हरामियों में की कोट प्रोडक्ट बंद पैंट करना। टाई लगा के बैठे हैं, आपको आपको आपके पाकिस्तान की खबर नहीं है। 5 दिन पहले आपकी एक पूरी खबर है। यूट्यूबर को मोलेस्ट किया गया है पाकिस्तान के बाजार में। 5 दिन पहले लड़कों ने आपकी एक महिला यूट्यूबर को मोलेस्ट किया है पाकिस्तान के युवाओं ने। आपको आपके पाकिस्तान की खबर नहीं है पूरी डॉक्टर दुनिया इरशाद। में, आप इसी पूरी रूम में दुनिया कोट में, पैंट पूरी टाई दुनिया, लगा के मुझे बैठे मुझे हैं। पूरी खबर है, आपको नहीं मुझे पता पूरी है कि दुनिया आपकी में, पूरी पाकिस्तान की दुनिया में जनता भी मर सहमत रही होते है। हैं। एक एक और करके, जब लोग एक एक कोई, करके, एक जब एक करके कोई लोग, प्लीज। आप स्लो डाउन। जब कोई आप चीजें में सहमत होते हैं, महत्वपूर्ण बात उसके है, लिए, डॉक्टर उसके साहब लिए नॉन मुल्क स्टॉप में तो कोई इदारे भी नहीं होते हैं, बोलेगा ना। सजाएं मिलती हैं। देखें देखें, आप नाज सुन साहब नहीं बोल लीजिए रहा हूँ ना, मैं, आपने नाजिया अगर अपनी गलत बात बात करेंगी मैं कंप्लीट इनको, तो मैं सुन लीजिए आप। सर उनकी आपको बात आजू भी सुन मालूम है कि लीजिए मैं ना। गलत बात नहीं सुनता हूँ। अगर अब आप मेरी नाजिया गलत बात तो बात सुन करती लें। है, अब आप मेरी नाजिया बात देखें, तो कोई सुन जुल्म लीजिए। होता है, कोई चीज होती है, उसके लिए अरे इदारे होते डॉक्टर हैं, साहब और स्लो इदारे डाउन सजाएं कर देते हैं। रहे मैंने और हैं। आपने सजा नहीं देनी एक होती, आरजू ने सेकंड, सजा नहीं अच्छा देनी। एक सेकंड डॉक्टर साहब, नाजिया की बारी भी आने देना, नाजिया को भी बोलने दीजिए, शो का टाइम क्योंकि लिमिटेड होता है। जी नाजिया प्लीज, आप भी कॉम्पैक्ट से रिप्लाई कीजिएगा जी। देखिए, सबसे पहले कि हमास एक बहुत बड़ा आतंकी ग्रुप है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अल्लाह अकबर के नारे पर उसने बलात्कार किया है, अल्लाह अकबर के नारे पर उसने बहू बेटियों को नंगा किया है, अल्लाह अकबर के नारे पर 6 महीने के बच्चे को माइक्रोवेव में पकाया और जलाया है। अब करते हैं, इस्लामिक बात करते हैं। मस्जिद अल अक्सा बहुत महत्वपूर्ण है, डॉक्टर इरशाद आपके लिए भी, आरजू जी आपके लिए भी, और मैं नाजिया इलाही खान भारत से बैठी हुई मेरे लिए भी। डैम ऑफ द रॉक हम कहते हैं। मुसलमान का मानना है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत रवाना हुए थे मस्जिद अल अक्सा के पास से। यहूदी के लिए वो जगह इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी वैल्यूबल है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए उसी जमीन से गए थे। ईसाइयों के लिए वो जगह इतनी महत्वपूर्ण और इतनी इंपॉर्टेंट है मस्जिद अल अक्सा वाली पूरी रडार, पूरा एरिया, कि ईसा मसीह जो है वो वहीं पर फांसी पे लटकाए गए थे। तो ये जो सुन्नी मुसलमानों का जो एक तेवर है कि हम सबको गुलाम बनाएंगे, ये तेवर सबसे पहले गलत है। दूसरी चीज, जो बार बार भारत पर और मोदी जी पर जो टारगेट पाकिस्तान करता है, वही सेम टारगेट असदुद्दीन अवैसी और राहुल गांधी करते हैं। मुझे तो पाकिस्तान और राहुल गांधी, असदुद्दीन अवैसी के लिए गाना याद आ गया, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो राहुल गांधी जी हो गए पाकिस्तान के। मैं तो ऐसा कुछ बोल दूंगी। अभी बात आ रही है कि भाई इमाम हसन हुसैन को मारने के लिए कोई बजरंग दल या आरएसएस आया था क्या? ये मोदी जी आए थे? बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हस्बैंड जो खाविंद है हजरत अली, उनको मारने के लिए कोई बजरंग दल आया था या मोदी जी का कोई आदमी आ गया था? उनका बगल का नमाजी ही मारा था ना भाई। तो कुरान के पन्नों को भी आप झुटलाएंगे क्या? कुरान के पन्नों को झुटलाएंगे? सूरह अल अनफल वर्सेस 671 क्या कहता है
कि अल्लाह को जो ना माने उसका सर तन से जुदा करो। आप अपने अल्लाह को मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखें ऐसा नहीं है कि मेरे इस्लाम में ऐसा है कि डॉक्टर इरशाद मेरी बात ये रिलीजियस बहस नहीं, आप गलत बात करोगी तो मैं नहीं सुनूंगा, आप गलत बात करोगी तो मैं नहीं सुनूंगा। देखा दोस्तों, ये है इनकी हरकतें। अब इनके ऊपर अगर इनको कोई बातें ना बताए तो क्या किया जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कभी सीधे हो ही नहीं सकते। इनको जवाब देने वाली नाजिया जैसे ही लोग चाहिए, जो इनको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा रगड़ दे, इनकी औकात दिखा दे, क्योंकि ये सोचते हैं कि ना जो ये बोलेंगे वही चलेगा। और अब वो जमाने गए दोस्तों, अब भारत नहीं बख्शने वाला, अब छोड़ेगा नहीं इसको। दोस्तों आप भी कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।